वेलकम टू वोकैब डेवलपर। फर्स्ट वर्ड कोलोसल है। कोलोसल को हम किस तरीके से याद करें कि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। अब बहुत हम रट्टाबाजी करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस वर्ड को हम इस तरीके से बताएंगे जो कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको मिलेगा तो ये क्लियर ही हो जाएगा। कोलोसल है। कोलोसल में आपको कोल मिल रहा होगा ना, तो कोल माइन बहुत बड़ी होती है। तो आपको कोल पकड़ के चलना है, कोल माइन बहुत बड़ी होती हैं। तो कोलोसल का मतलब होता है विशाल। और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो जान जाएंगे कोलोसल एक एडजेक्टिव ही है। और एग्जाम्पल सेंटेंस है अ कोलोसल बिल्डिंग, बहुत बड़ी मीनार। सिनोनिम्स होता है जाइगैनेटिक होता है और वेरी लार्ज। हाँ, पिछले वीडियो से याद आया कि जाइगैनेटिक मैं पढ़ाया था। जाइगैनेटिक को मैं केबी, जीबी और गीगा से याद करवाया था, जो कि डाटा की जो सबसे बड़ी वो होती है वो गीगा ही होती है। तो गीगा बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ पे मैं जाइगैनेटिक मतलब बहुत बड़ा बताया था पिछले वीडियो में। एंटोनिम्स होता है टीनी, बहुत छोटा, मिनिएचर, स्मॉल। और हाँ, मैं आपको इसमें द हिंदू, नीतू मैम, ब्लैक बुक और इन सब बुक से मैं ये वर्ड्स उठाता हूँ जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ओनली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बुकैब मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू और इस ट्रिक्स के थ्रू मैं याद करवाऊँगा, जो कि एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड को हम किस तरीके से याद करेंगे? ट्रिक के थ्रू या स्टोरी टेलिंग के थ्रू। यहाँ पे स्प्लेंडेड से आ रहा है स्प्लेंडर, आ रहा है ना, तो स्प्लेंडर बहुत शानदार है। ये आपका एडजेक्टिव है स्प्लेंडेड। और स्प्लेंडेड का मतलब भी होता है बहुत शानदार। जो स्प्लेंडर बाइक होती है वो बहुत ही शानदार होती है। आपको वर्ड देखेंगे कभी स्प्लेंडेड मिला तो आपको यहाँ से पता चला स्प्लेंडर, हाँ यार स्प्लेंडर था तो वो बहुत ही शानदार था, आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वी हैव अ स्प्लेंडेड फूड फॉर डिनर। और सिनोनिम्स होता है मैग्निफिशेंट होता है, स्टनिंग होता है, स्पेक्टिकुलर होता है। एंटोनिम्स होता है मॉडेस्ट होता है, रेमिसिएंट होता है, डल होता है। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्पेड। टॉर्पेड को हम देखिए इस तरीके से याद करेंगे। यहाँ पे टॉर्पेड, टॉर्पीडो याद आ रहा होगा, है ना। तो टॉर्पीडो कहाँ पे होता है? पनडुब्बी में होता है टॉर्पीडो। तो पनडुब्बी के टॉर्पीडो में जो हमारे नौसेना के सैनिक होते हैं वो 6-6 7-7 महीने तक रहते हुए बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इनएक्टिव नहीं कह सकते, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, हमें तो बुकैब देखो याद करने से मतलब है। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है, बुकैब सिर्फ याद करना है। तो कैसे भी करके हमें बुकैब ही याद करना है। तो यहाँ पे पनडुब्बी के टॉर्पीडो में जो सैनिक रहते हैं वो 6 से 7 7 महीना तक रहते हैं, वो बहुत ही लेजी या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो टॉर्पीडो का मतलब होता है निष्क्रिय, उदासीन। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द टॉर्पेड स्टूडेंट डिड नथिंग बट। सिनोनिम्स होता है एफर्टलेस, डिसइंटरेस्टेड। एंटोनिम्स होता है इनर्जेटिक, एक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंस द टॉर्पेड स्टूडेंट डिड नथिंग बट स्लीप इन क्लास ईच डे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब डिलीजेंस से देखा जाए तो डिलीजेंस, दिल्ली मतलब दिल्ली। दिल्ली वाले बहुत डिलीजेंस होते हैं, यानी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद कर लेंगे, दिल्ली वाले बहुत डिलीजेंस होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड डिलीजेंस चेक ऑफ द रिजल्ट्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। सिनोनिम्स होता है इंडस्ट्रियस होता है, जेल होता है, हार्ड वर्किंग होता है। एंटोनिम्स होता है इनएक्टिव होता है, लेजीनेस होता है, लेथार्जी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइव एंटीपैथी। इस वर्ड को हम रूट वर्ड्स के थ्रू याद करेंगे। जैसे यहाँ पे एंटी ले लेंगे और पैथी ले लेंगे। तो एंटी का जो आपका ओपोजिट होता है, ऑपोजिशन होता है। पैथी का होता है डिज़ायर। ये एक रूट वर्ड है, ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है। और इसका मतलब होता है विरोधाभाव। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही सर्टेनली हैड एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। सिनोनिम्स होता है एंटागोनिज्म होता है, एनिमोसिटी होता है। एंटोनिम्स होता है आपका लीकिंग।